Students, let us begin with the new topic, motion in a magnetic field. And let me tell you, before I start with this topic, let's understand some basic concepts that you studied in your lower classes. We study about work. आपको पता है कि work is a scalar quantity और उसका फॉर्मूला होता है force into displacement, F dot S. I can write W is equal to F S cos theta, where theta is the angle between force and displacement. Now suppose you have a force in this direction. This is the direction of force and the body is moving in this direction. Displacement का direction ऐसा है. तो इस body के displacement के दो components हो सकते हैं. एक होता है vertical component और दूसरा होता है horizontal component. Let me write this as Sx या Sf. What is Sf? This is the component along the force and this is a component perpendicular to force. अब देखो ये कंपोनेंट फोर्स को परपेंडिकुलर है और अगर थीटा 90 डिग्रीज होगा तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क नहीं होगा. वर्क सिर्फ तभी हो सकता है जब फोर्स का और कंपोनेंट का डायरेक्शन सेम होगा या ज़्यादा से ज़्यादा एंटी पैरेलल होगा. अगर ऐसा होगा तो भी वर्क होगा. इन दैट केस वर्क डन विल बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया. तो ये कंपोनेंट जो है वो अलोंग द फोर्स है और वो एंटी पैरेलल होने की वजह से फोर्स नेगेटिव हो सकता है. ये सारी बेसिक बातें हैं और आप इसको पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस पे. चलो अभी हम हमारे मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं. फिर से एक बार याद करो, अगर मैं ऐसे क्रॉस बनाता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे बोर्ड के अंदर जाता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इफ वी एंटर एनी पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेज देता हूँ, मेरे पास एक गन है मान लो और उस गन में से मैं पॉजिटिव चार्ज को शूट करता हूँ और पॉजिटिव चार्ज अंदर एंटर हो जाता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन. वेलोसिटी इज अपवर्ड डायरेक्शन. और याद रखो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है. तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऐसा है. बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? बोर्ड के अंदर जाता है. राइट हैंड रूल याद करो स्टूडेंट्स. अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है और वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी ये थंब से डिनोट करते हैं, तो मैं मेरे हाथ को ऐसे कर दूंगा. तो देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लगेगा. तो फोर्स जो है वो ऐसे लगता है. ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया. अब क्या होगा? हमारा पार्टिकल ऐसे सीधे जाने की बजाय इस तरफ फोर्स लगने की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. अब हमारा पार्टिकल इधर आ गया तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है. अब अगर वेलोसिटी ऐसे होगा तो फोर्स ऐसे लगेगा. ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया. तो क्या होगा? ये ऐसे घूम जाएगा. तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखो आप समझ रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है वो सीधे जाने की बजाय अब कैसा करता है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. तो हमारा चार्ज जो है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है. यहाँ पर वेलोसिटी होने की वजह से हमारा चार्ज घूमकर इधर आ जाएगा. तो अब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया. अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे करते हैं तो देखो ये मेरा थंब जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया. तो हर बार आप देखो फोर्स कैसे एक्ट करता है. ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है. तो अब इस तरफ होने की वजह से हमारा चार्ज घूमकर इधर तक आ गया. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है. अब वेलोसिटी अगर ऐसे होगा तो क्या होगा? फोर्स वहाँ एक्ट करेगा. तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया. तो क्या देख रहे हैं आप? हर बार जो फोर्स है वो अंदर की तरफ एक्ट करता है. याद आ रहा है इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स.
So you understand that this magnetic force causes the particle to go in a circular path if, I repeat, if v perpendicular to b. If the direction of velocity is perpendicular to direction of magnetic field, then charge moves in a circular path. याद रखो ये, if the direction of velocity is perpendicular to the direction of field, then the charge moves in a circular path. In that situation, इस पर लगने वाला जो फोर्स है Fb, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. हमारा फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है 1. क्यों? बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज वी परपेंडिकुलर टू बी. सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r. r is the radius of this circular path, m is the mass of the charged particle. दोनों साइड से v कैंसल हो जाएगा, सो हमको मिलेगा qb इज इक्वल टू mv/r. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कंटिन्यू करता हूं मेरा फॉर्मूला यहाँ पर qvb इज इक्वल टू mv²/r, तो दोनों साइड से अगर हम v कैंसिल कर देते हैं तो r को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, qb को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमको रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला मिल गया है q इज इक्वल टू mv/qb. आई मीन r इज इक्वल टू mv/qb. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ. ये एक फॉर्मूला हो गया. इसमें से स्टूडेंट्स हम और 2-3 फॉर्मूले बना सकते हैं. देखो, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r. ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, या आप उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. नाउ if I substitute this value in this equation, then we will have r is equal to m multiplied by omega r upon qb. दोनों साइड से हम r कैंसिल कर देंगे, qb यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा, so we will have qb upon m is equal to omega. But students, what is the formula for omega? Omega is equal to 2 pi f. So I can write 2 pi f is equal to qb upon m. Now students, let me tell you, instead of f, one more Greek alphabet nu. ऐसा curved v लिखते हैं हम, nu. It is pronounced as nu. It is also used in the place of frequency. So 2 pi nu is equal to qb upon m, and therefore I can have the formula for frequency as nu is equal to qb upon 2 pi m. So this is the frequency of the particle. You can see this frequency does not depend upon the velocity of the particle, because in the formula we don't have velocity anymore. So whether the particle is entering with a high speed or it is entering with a low speed, slow particle or fast moving particle, magnetic field में सारे particles सेम स्पीड पे एक सर्कल कंप्लीट करते हैं. एक सर्कल कंप्लीट करने का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो आई कैन राइट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ revolving particle. So students, when a particle enters a magnetic field in a direction perpendicular to the magnetic field, then it moves in a circular path. The radius of the circular path is given by the formula r is equal to mv upon qb. The frequency of the particle is given by the formula qb upon 2 pi m, and the time period of oscillation, I mean of the circular path, is given by the formula 2 pi m upon qb. You will have problems based on this. And one more interesting thing, since the time period or the frequency does not depend upon the velocity of the particle, we use this principle, this idea, to design a device called a cyclotron. Cyclotron, cyclotron, cyclotron. ये याद रखना
ये साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड इन द प्रिंसिपल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. दिस आइडिया इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन. एंड वन लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, देखो हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें या तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाते हुए दिखाते हैं. एक काम करते हैं, इस बार हम थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बताते हैं. मान लो किसी पार्टिकल का किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करता है. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. अब अगर हमारा कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड में एंटर होता है, देखो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये फील्ड का डायरेक्शन है और ये पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन है. तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे. एक हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वजह से पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जब ट्रैवल करता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा. हम पहले देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, याद करो, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. इसमें अगर v और b के बीच में जो एंगल होता है वो जीरो अगर होता है, यानी कि वेलोसिटी और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. अब ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल कंपोनेंट है. आई विल डिनोट एस, इस पैरेलल कंपोनेंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे v पैरेलल. ये मैंने दो लाइंस बनाई, वो v पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है v परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल जो है सर्कल में घूमेगा, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट की वजह से कुछ नहीं होगा. पैरेलल कंपोनेंट सिर्फ पार्टिकल को इस तरफ आगे ले जाएगा. इससे होगा क्या कि देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कल में घूमता है और पैरेलल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ता रहता है. उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी भी नहीं, घटेगी भी नहीं, लेकिन वो आगे तो जा रहा है, पार्टिकल मोशन में है. नतीजा ये होगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे पाथ में घूमने लगेगा. वो सर्कल में भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. तो इस तरह के जो पाथ को या इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ या हेलिक्स. दिस पाथ इज कॉल्ड एज अ हेलिक्स. इट लुक्स लाइक अ स्प्रिंग. देखो इसने एक सर्कल कंप्लीट किया और जब दूसरा सर्कल कंप्लीट करता है तो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया. तो दो सर्कल्स कंप्लीट करते समय बीच में जो गैप आ गया, जो आगे वो शिफ्ट हो गया, दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल कंप्लीटिंग टू सर्कल्स इज कॉल्ड एज पिच, डिनोटेड बाय P. तो एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में उसको कितना टाइम लगा. अब वो इस तरफ क्यों बढ़ रहा है, ये पैरेलल कंपोनेंट की वजह से. और एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, T. तो कितना आगे बढ़ गया वो. तो अगर मुझे पिच ढूंढना है, पिच का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, बिकॉज पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर पाथ्स. मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज पिच? पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर पाथ्स. तो अगर मुझे पिच फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय t लिखूंगा. सो पिच इज इक्वल टू v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय t का फॉर्मूला है 2 pi m upon qb. This is the formula for pitch of the particle. Now some simple things I want you to understand, students, and thereafter we will end this topic. 1. When a particle enters the magnetic field in a direction perpendicular to the magnetic field, remember the particle moves along a circular path. Because it is moving along a circular path, force is perpendicular to velocity, and so no work is done. सिंपल ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें बच्चों. तो याद रखना कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, वर्क इज नॉट डन. वर्क नॉट डन, सो नो चेंज इन वेलोसिटी. बच्चों अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होती है. नो चेंज इन energy. Why? Because the formula for energy is half mv square. What is the formula for energy? Half mv square. और v चेंज नहीं होता है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होती, लेकिन मोमेंटम चेंज होता है. मोमेंटम
changes. Why does the momentum change? Because जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी चेंज होता है। ये याद रखने का कि व्हेन अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन सर्कुलर पाथ में कब ट्रैवल करता है? जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, the force is also perpendicular to velocity, so work is not done, so velocity does not change, so there is no change in energy, and so the momentum, no change in energy, but momentum changes. Why? Because there is a change in the direction of velocity. Energy is a scalar quantity, so कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन चेंज होने से, but momentum is a vector quantity, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होता है, इसलिए मोमेंटम भी चेंज होता है। ये से क्वेश्चंस आते हैं। फिर से लास्ट में रिपीट कर दूं मैं कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, एनर्जी चेंज नहीं होता है, लेकिन मोमेंटम चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, वी फिनिश दिस सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, सेकंड टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एग्जांपल 4.1. Very soon, see you in the next video, example 4.1.